सो गर्ल्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलिप्स. सो इलिप्स भी आप अपनी +2 क्लास में पढ़ के आए हो. एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट its distance from a fixed point is in a constant ratio to its distance from a fixed straight line. So they are saying that the locus of points whose distance from a fixed point, इसको हम focus बोलते हैं, distance from the fixed point is in constant ratio to its distance from the fixed line. इस fixed line को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. And this ratio is less than 1. तो we all know that this ratio is known as एसेंट्रिसिटी. और इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है. सो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. देन जब भी आप क्वेश्चंस में, आपको पता है इलिप्स के केस में आपके पास 2 फोकस होते हैं एंड देयरफॉर देयर आर कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 डायरेक्ट्रिसेस. And the standard equation of ellipse is given by x square over a square plus y square over b square is equal to 1. So ये आर्टिकल 2 आपने एक बार पढ़ना होगा तो अपने लिए पढ़ लेना. इसको एक रीडिंग दे देना. ये सारा कुछ आप एक रीडिंग दे देना. अकॉर्डिंग टू मी आप ये सब कुछ +2 क्लास में अपनी पढ़ के आए हो. सो अब आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स के लिए, इलिप्स के लिए देयर आर 2 फोकस. सो दे आर नोन एज फोकाई, एस एंड एस डैश. सो जब भी आप क्वेश्चंस में इस फोकस की बात करोगे तो द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज दिस. एंड जब हम इस फोकस की बात करेंगे देन द कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज एम डैश. देन लेटेस्ट रेक्टम is the line passing through the focus and perpendicular to the axis. So let us see some standard things about the ellipse which you must know. So if the equation of the ellipse is given by x square over a square plus y square over b square is equal to 1, here it is important that a is always greater than b. So if a is greater than b, then equation of major axis is x axis, क्योंकि आपका जो इलिप्स बनता है वो ऐसे बनता है. सो दिस इज द मेजर एक्सिस. सो मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन हम देते हैं y इज इक्वल टू 0 से. एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a. देन इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b. सो वर्टिसेस आर प्लस माइनस a, 0 एंड सो ये जो वर्टिसेस हैं a डैश, ये हो जाती हैं हमारी a, 0 एंड माइनस a, 0 और दूसरी वर्टिसेस होती हैं b डैश. सो दिस इज 0, b, दिस इज 0, माइनस b. देन फोकाई इज गिवन बाय प्लस माइनस ae, 0. सो क्योंकि ये वाली लेंथ a है एंड e इज लेस देन 1, तो जब आप a और e को मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन a होगा. सिंस एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, अगर मैं बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए ई इज लेस देन a. इसका मतलब फोकाई हमारे अंदर आते हैं. सो दिस इज प्लस ae, 0 एंड दिस इज माइनस ae, 0. देन डायरेक्ट्रिसेस अगेन, क्योंकि e लेस देन 1 है तो 1/e विल बी ग्रेटर देन 1. और अब अगर मैं इसको बोथ साइड्स a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a/e इज ग्रेटर देन a. सो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो बाहर आएंगे. सो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a/e एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस a/e. देन लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. So this is the latest rectum. Now length of latest rectum is given by 2b square over a. So length of latest rectum is given by 2b square over a. इसका मतलब अगर मुझे end points of latest rectum निकालने हैं तो वो क्या आ जाएंगे, 2b square by a टोटल लेंथ है तो इसका मतलब b square by a ऊपर होगी और b square by a नीचे होगी. और क्योंकि ये फोकस से पास करती है सो प्लस माइनस ae, 0. तो l के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस ae, b स्क्वायर बाय a एंड l डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस ae, b स्क्वायर बाय a. ऐसे ही यहाँ पे सॉरी गलत कर दिया मैंने, प्लस
AE कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, देन AE कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये हो जाएंगे इधर L और L डैश लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। ये वाले जो एंड पॉइंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, माइनस AE कॉमा बी स्क्वायर बाय ए एंड माइनस AE कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। देन इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फिर क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE and center is given by 0 comma 0. This is the center of the ellipse. So remember in questions में A is always greater than B, तभी अगर x के नीचे जो कोफिशिएंट है वो इससे बड़ा होगा तो ही आपका ऐसा ये वाला एलिप्स बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर जब मैं A ग्रेटर देन B लिखूंगी ओनली देन इट मेक सेंस कि मैंने A और B को इंटरचेंज कर दिया, अदरवाइज इट डजेंट मेक एनी सेंस। सो अब यहाँ पे y के नीचे a आने का मतलब है कि y वाला कोफिशिएंट आपका बड़ा है तो आपका जो एलिप्स है वो ऐसे एलिप्स बनेगा, वर्टिकल एलिप्स। सो इसका मतलब अब आपका जो मेजर एक्सिस है वो हो गया y एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गया x एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज स्टिल 2a क्योंकि उन्होंने कोफिशिएंट्स ही चेंज कर दिए हैं। तो इसका मतलब अब ये होगा हमारा 0 कॉमा a, ये होगा 0 कॉमा माइनस a, ये होगा b कॉमा 0, ये हो जाएगा माइनस b कॉमा 0। So length of major axis is again 2a, length of minor axis is again 2b. Then vertices are also same, plus minus AE plus minus a comma 0, no. x के नीचे b है ना, तो ये हाँ ये गलत है, यहाँ आएगा प्लस माइनस b कॉमा 0 एंड प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस a। क्योंकि जब आप x को 0 पुट करोगे, मतलब y एक्सिस पे आपको पॉइंट्स निकालने तो x को 0 पुट करोगे तो y इज़ कमिंग टू बी प्लस माइनस a, तो y की वैल्यू प्लस माइनस a है, तो ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट है हमारी फोकाई, फोकाई विल बी प्लस माइनस 0 कॉमा AE क्योंकि अब वो y एक्सिस पे है तो एक्सिस 0। देन डायरेक्ट्रिसेस, अब जो डायरेक्ट्रिसेस होंगे वो पैरेलल टू x एक्सिस होंगे, so they are given by y is equal to plus minus a by e. And then length of latest rectum is constant 2b square over a. Accordingly आपकी extremities of latest rectum आ जाएंगी। Then equation of the latest rectum is y is equal to plus minus ae and the center is same 0 comma 0. So this is just a revision of what you have already done. Now let us come to the first example. Find the equation of the ellipse whose focus is 1 comma minus 1. So 1 comma minus 1 is the focus and the corresponding directrix, मतलब इधर वाला focus है तो इधर वाली directrix is x minus y plus 3 equal to 0 and eccentricity is given to be 1 by 2. So we will simply use the definition of the ellipse. So ये focus given है, eccentricity given है और directrix given है. Let P be any point on the ellipse and M be the foot of perpendicular from P on the directrix. So ये ellipse आपका basically ऐसे था ellipse, ऐसे बनेगा आपका ellipse। S पॉइंट जो है वो एक्सिस के ऊपर होता है, ये सेंटर होता है। इन्होंने ड्रॉ नहीं किया ठीक से, आप ड्रॉ करके देख लेना बेशक। सो नाउ So using the definition SP is equal to E times PM, ये focal distance निकाला इन्होंने। This is the perpendicular distance of the point x comma y from the directrix given, इसको squaring करके solve किया and this is the required equation of the ellipse. Second है find the equation of the ellipse whose center is the origin and which passes through the points 2, 2 and 1, 4. तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे है, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विल बी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 2, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली 1, 4 को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इन दोनों को सॉल्व करके they are getting a square is equal to 5 and b square is equal to 20 and hence this is the required equation of the ellipse. Next है find the equation of the ellipse with latest rectum of length 4. So latest rectum का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2b square over a, इसका मतलब 2b square over a is given to be 4 and distance between foci is 4 under root 2.
तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होते हैं, ये वाला फोकाई होता है AE, 0 और ये वाला फोकाई होता है फोकस होता है -AE, 0. सो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस इज गिवन बाय 2 times AE. सो इसके अलावा एक ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E², रिलेशन बिटवीन द वर्टिसेस एंड द एसेंट्रिसिटी. सो ये चीज़ें यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. अब एक तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दी हुई है 2B² बाय A इज़ 4. देन डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो कि होता है 2AE इज गिवन टू बी 4√2. सो आप क्या कर सकते हो बताओ. अब AE और B तीन चीज़ें हैं ना, सो थर्ड हम रिलेशन यूज़ कर लेंगे B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E². ओके, सो ये सब कुछ यूज़ करा इन्होंने. देखो 2B² ओवर A इज इक्वल टू 4, तो B² इक्वल टू 2A. देन 2AE इज इक्वल टू 4√2, यहाँ से AE की वैल्यू निकाल ली. नाउ B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E², तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे A² माइनस A² E². A² की वैल्यू यहाँ से आ गई और B² की वैल्यू यहाँ से आ गई. ये पुट किया जिससे क्वाड्रेटिक इन A बन गया. सो A इज़ 4 और -2. So they are saying A cannot be negative. So this is rejected. So A is equal to 4 from number 2. B square is 8. So B is equal to 2√2. So putting values of A² and B², this is the required equation of the ellipse. Next है find the equation of the ellipse with foci at +- 3, 0. So again इसका मतलब मुझे 2AE given है, नहीं, passing through the point 4, 1. सो फोकाई आर +- 3, 0 का मतलब क्या हुआ, ये होता है +- AE इज इक्वल टू 3. सो AE की वैल्यू 3 गिवन है. नाउ इक्वेशन ऑफ दूसरा, इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1. सो 4, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा. सो एक ये आ गया कंडीशन, एक ये आ गई. नाउ AE हमारे पास है. सो B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E² अगर मैं करती हूँ तो A² माइनस A² E². सो यहाँ से AE की वैल्यू 3, सो A² माइनस 3. तो यहाँ पे B² की वैल्यू A² माइनस, सॉरी स्क्वायरिंग करनी थी तो 9 आएगा, A² माइनस 9 आ जाएगी. सो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इन A बन गया. A² इज इक्वल टू 8 एंड 18. तो अगर A² 8 और 18 है तो कॉरिस्पॉन्डिंगली आप यहीं से B² की वैल्यूज़ निकाल सकते हो. -1, 9 आ गई एंड हेंस दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. सो बेसिक यहाँ पे हो क्या रहा था, ओके B² जहाँ पे -1 आया वो रिजेक्ट हो गया. तो अगर क्योंकि B² -1 नहीं हो सकता, इसका मतलब A² 8 नहीं हो सकता. तो A² की वैल्यू 18 और B² की वैल्यू 9 इज द से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगी. नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, फोकाई, वर्टिसेस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम 144 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड किया. नाउ A² इज 16, B² इज 9, जिससे A और B की वैल्यूज आ गई. अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज गिवन बाय 2A, क्योंकि A बड़ा है यहाँ पे. सो 2A करेंगे तो 8 आ जाएगा. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी 2B, दैट इज 6. Then foci are given by +- AE. तो एसेंट्रिसिटी B² इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E² में B² और A² की वैल्यूज पुट करके एसेंट्रिसिटी आ गई √7/4. सो उसकी हेल्प से फोकाई आ जाएंगे +- AE, 0. वर्टिसेस आ जाएंगी +- A, 0. तो जब भी वर्टिसेस की बात करते हैं तो वी आर कंसिडर्ड अबाउट द मेजर एक्सिस ओनली. एंड बस हो गया. लेंथ निकाल ली, फोकाई निकाल लिए, वर्टिसेस निकाल ली और एसेंट्रिसिटी निकाल ली. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, फाइंड इट्स एसेंट्रिसिटी, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिसेस, आल्सो फाइंड इट्स सेंटर. तो आप देख रहे हो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स्ड टर्म नहीं है. हमने लीनियर टर्म्स एलिमिनेट करनी है बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. सो उसके लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं. एक्स वाली और वाई वाली टर्म्स को कलेक्ट किया
यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x, सो +1 दैट मीन्स +4 और इधर भी +4, वाई स्क्वायर प्लस 2y +1 और ये -1, तो ये बन गया। अब अगर मैं x -1 को कैपिटल X और y +1 को कैपिटल Y पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x डैश, इन्होंने x डैश y डैश किया, सो 4x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और this is the equation which is equation of an ellipse, so the given equation represents an ellipse. अब आगे उन्होंने पूछा क्या क्या है, eccentricity, foci and directrices. So a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1, b स्क्वायर मिल गया 4, नो हमेशा बड़े वाले को हमने a बोलना है, तो इस केस में अब ये a है, तो ये बेसिकली आपका ये इस तरह से एलिप्स बनेगा, ऐसे वाला वर्टिकल एलिप्स. सो नाउ a स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज 1, तो a और b की वैल्यू आ गई. एसेंट्रिसिटी इज सेम, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर, ये पुट किया तो एसेंट्रिसिटी आ गई. नाउ क्योंकि अब इसमें मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर 0, प्लस माइनस AE. सो a की वैल्यू 2 और e के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सो फोकाई आर 0, प्लस माइनस AE, तो x डैश को 0 और y डैश को AE किया तो √3 आ रहा है. ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और स्मॉल x और स्मॉल y मिल जाएगा हमें. सो दीज आर द फोकाई ऑफ द रिक्वायर्ड इलिप्स. देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी y डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e. सो y डैश की वैल्यू पुट कर दी, सो स्मॉल y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई √3. सेंटर इज 0, 0, सो x डैश और y डैश की वैल्यू पुट की, सो सेंटर इज 1, -1. सो इसके बाद ये है आपकी एक्सरसाइज 6A. सो एक्सरसाइज 6A आपने करनी है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है. सो ये एक्सरसाइज करके आप क्लासरूम पे पोस्ट कर देना. दीज आर द आंसर्स, and then the next topic is equations of tangent, which we will start in the next lecture.